आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूं क्योंकि मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन आप सबकी दुआ से वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त पा पाई हूं कि देश में पिछले कुछ दिनों से जो घटित हो रहा है उस पर मैं आपसे चर्चा करूं। एक फिल्म में डायलॉग है कि एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। कुछ ऐसा ही लगा था जब कोरोना की पहली लहर देश में आई थी और मोदी जी दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन दूसरी लहर में ये नाव ना जाने क्यों डोल गई। और ऐसा ही है कि मोदी जी ना अपने आप की सुन रहे हैं ना दूसरों की ही। केजरीवाल ने सुनाने की कोशिश की तो प्रोटोकॉल के पहरे में उनको बांध दिया। न्यायपालिका भी जिन हालातों पर बेहद सख्त टिप्पणी कर रही हो, मद्रास हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया हो कि चुनाव को लेकर आयोग पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब सख्ती की बात मोदी जी ने आम काटकर या चूसकर खाते समय कहीं किनारे रख दिया होगा, ऐसा लगता है। कहानी और सच जबकि यह है कि जिस बंगाल फतह के लिए मोदी ब्रिगेड ने सब भुला दिया, वहां कोलकाता में वायरस विस्फोट हो गया है। हर जांच कराने वाला दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। यह किसकी गलती है? दुनिया में कोरोना के लगभग 10 म्यूटेंट तेजी से फैल रहे हैं। तब आर्थिक गतिविधियां या जीविका के लिए लॉकडाउन के लिए मोदी सरकार ने राज्यों को अंतिम विकल्प के तौर पर रखने को तो कहा, पर खुद क्या किया यह भी देखना होगा। जब समय सब संभालने का था तो सत्ता लोभ में कोरोना के लिए कॉरिडोर बनाते रहे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई करते रहे, जबकि देश में ही वैक्सीन की कमी थी और वैक्सीनेशन अपने टारगेट से पीछे चल रहा था। जिस ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है, उस पर एक रिपोर्ट यह बताती है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 की 3 तिमाहियों में लगभग 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी। ऐसी लागी लगन नेता हो गए मगन, वो चुनाव में रैली मचाने लगे। हजरात नेताओं ने देश में क्या क्या गुल नहीं खिलाए, और अब तो जैसे रेस चल रही कि कौन क्या नहीं कर देता। दुनिया में जब घरों में कैद है तो वोट में मतवाले महामारी में दूसरों को मर्यादा सिखा रहे हैं और खुद की जिम्मेदारी पोटली में बांधकर खूंटी पर टांग दी गई है। दुनिया में महामारी का इतिहास बहुत पुराना है। जानकारी ये कहती है कि 14वीं शताब्दी में प्लेग ने तबाही मचाई थी। एक इतिहासकार के मुताबिक एथेंस में 430 ईसा पूर्व युद्ध के समय भी महामारी आई थी। अकेले भारत की बात अगर करें तो 3 महामारियों का इतिहास मिलता है। 1918 में फ्लू, जिससे गांधी जी तक संक्रमित हुए थे। तब कहा गया था कि देश में नदियों में तब केवल शव थे। इसके बाद 1974 में चेचक, 1994 में प्लेग से भी देश ने मुकाबला किया, लेकिन तब ना तो तकनीक थी ना संसाधन। फिर भी इच्छा शक्ति, लोगों के अनुशासन ने नाव पार लगा दी। लेकिन इस बार सब राम भरोसे है। जनता के सामने तो जो है सो है, पर अंदर भी गजब खिचड़ी पक रही है। ये अंदर की ही बात थी, पर बाहर आ गई, और जब बाहर आई तो बवाल हो गया। जान है तो जहान का नारा देने वाले जहांपना आपे से बाहर आ गए। लक्ष्मण रेखा के लक्ष्मण दिल्ली की सरकार के मुखिया को देश के मुखिया समझाने लगे। ऐसा देश में पहली बार हुआ जब देश का मुखिया किसी राज्य के प्रमुख को प्रोटोकॉल का तत्व ज्ञान देने लग गया। पर यह भी तो बताइए कि जब कोरोना से बचाव के लिए तरीके समझाना था, राज्यों से महामारी से निपटने के लिए प्लान बनाना था, तो साहब के लिए क्या प्रोटोकॉल के पन्ने तैयार करने जरूरी थे या प्लानिंग? और फिर ऐसा भी क्या कि उनकी रूल बुक से आउट जाना महापाप हो गया, जो इतना एंग्री हो रहे थे? या उनकी रूल बुक जिसमें प्रोटोकॉल भी वो ही तय करते हैं? क्योंकि देश का संविधान तो ना जिनपिंग के स्वागत की, ना ट्रंप के एयरपोर्ट पर स्वागत की किसी पीएम को परमिशन देता है। पर साहब तो जाएंगे, यारी जो निभानी है उसमें उनको कोई नियम कानून वाला पेच नहीं चाहिए। लेकिन जिस राज्य का सीएम जनता के लिए असहाय हो, सिलेंडर की समस्या पर गिड़गिड़ा रहा हो, बात सुनी जा रही हो, तो बात सबके बीच ला दी गई तो साहब का पारा चढ़ गया। पर हालात कितने मुश्किल, इसे समझने की कोशिश नहीं की गई। दिल्ली के नामचीन अस्पतालों में मरीज तड़प तड़प कर मर गए।
ऑक्सीजन की कमी से, फिर चाहे वो जयपुर गोल्डन हो या एलएनजेपी। ऐसे में केजरीवाल का अपनी बात सार्वजनिक करना क्यों गलत हो गया? लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जो लोग अपनों के लिए बेड नहीं हासिल कर पा रहे हैं, जिनकी सांसें गले और नाक में अटकी जा रही हैं, महामारी में जिन्होंने बड़े विश्वास से कमल पर कमाल की उम्मीद से वोट दिया था, संविधान में जिसे सबसे ऊपर माना गया और लिखा गया हम भारत के लोग, वो तो आपसे पूछेंगे। देश की छोटी छोटी बातों में बड़े दखल देने वाला सुप्रीम कोर्ट शांत रहे तो क्या एक हाई कोर्ट भी अगर सिस्टम की इस सुस्ती को धक्का देने के लिए फटकार लगा दे तो साहब समझिए कि गलती आपने कहां की। यूं ही हाई कोर्ट नहीं कहता कि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालने वालों को फांसी की सजा देंगे। कहानी इतनी सी है कि जब चिड़िया खेत चुग गई, जब चिताओं को भुलाकर चुनाव की चिंता में नेता मशगूल रहे और हालात बिगड़ गए, तो पीएम नरेंद्र मोदी को याद आया कि राज्यों के सीएम से अब बात कर लेनी चाहिए। फैसला किया, फुर्सत मिली तो बुला ली वर्चुअल बैठक। इसी बैठक में अपनी बात रखने के दौरान दिल्ली के दादा अरविंद केजरीवाल ने दबंगई दिखा दी और मीटिंग के हिस्से को लाइव कर दिया। अब ये बात दुनिया के सबसे प्रभावी, यशस्वी, कीर्तिमान स्थापित करने वाले मैजिकल मैन को शान के खिलाफ लग गई और साहब ने केजरीवाल की क्लास लगा दी। सारे के सारे चैप्टर प्रोटोकॉल के याद दिला दिए, पर साहब खुद कुछ याद नहीं रखते। न बंगाल की रैलियों में दूरी की मर्यादा, न वक्त रहते राज्यों के साथ बात, न अपने नेताओं की भीड़ जुटाने वाले नजारे। जब जिसकी मौत आती है वो होती है कि बयान देने वाले उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें याद नहीं रहते। देश की ढिलाई नहीं वाला पाठ खुद के लिए याद नहीं रहता। केजरीवाल बदनाम हुए प्रोटोकॉल तेरे लिए, पर साहब आपने तो बड़ा नाम किया देश दुनिया में। फिर देश ऑक्सीजन के अरेंजमेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी? इसका जवाब है क्या? कोर्ट ने कहा कोई इंतजाम नहीं, अभी पीक आना बाकी है। उसके लिए क्या इंतजाम है? राज्य में ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, रोकी जा रही, कोई अगर सप्लाई में खलल डालेगा तो फांसी दे देंगे। पर कोर्ट कहती रहे, साहब ने किसी की सुननी है क्या? सुनाते हैं बस मन की बात। रविवार को फिर कर दी बड़ी बड़ी बातें, नसीहत झोली भर के लोगों को दे दी, पर असलियत में ये सब हवा हवाई है। राजनीति से ऊपर कुछ नहीं, ना लोगों के आंसू, ना शमशानों में शवों की कतार, ना ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, दूरी रखो, मास्क पहनो। सरकार चुनाव में मस्त है, सीख देने में जुटी है। आपको खुद को सेफ रखने की जंग खुद लड़नी है, खुद ऑक्सीजन के लिए दौड़ना है, बचना है और बचाना है। सरकार की जिम्मेदारी, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।